क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोल और ग्लाइऑक्सिल जो था उसका फ़ॉर्मूला है, उसकी फ़ॉर्मेशन है पूरे 3 स्टेप्स के अंदर इसलिए फिर यूसेस ऑफ इथाइन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से अल्काइन आ गया, अल्काइन में भी इंट्रोडक्शन देखना है हमने, फिर इसका भी प्रिपरेशन मेथड्स देखने हैं, फिर हमने इसके भी केमिकल रिएक्शंस देखने हैं, ठीक है? तो आप अंदाज़ा कर लें प्रिपरेशन विज़िनल डाइहैलाइड से होगी, टेट्राहैलाइड से होगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो जो इंग्लिश में लिखी होती हैं, दीज़ आर नॉन पोलर, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, मासेस एटसेट्रा, वो सारे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आए तो मतलब उसके केमिकल रिएक्शंस लिखने होते हैं। तो उसमें कौन-कौन से हैं जी? एडिशन ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ठीक है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों की ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 वाला क्वेश्चन है। इधर भी है, अल्कीन्स में भी और अल्काइन्स में भी है ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4, ठीक है? तो ये था इम्पोर्टेंट पोर्शन इसका। हाइड्रोकार्बन्स एज़ फ्यूल शॉर्ट क्वेश्चन है और फीडस्टॉक ये सारे ना येलो बॉक्स में आपके लिखे हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट की बात मैंने जो करनी थी कर ली। इसको फिर से दोबारा देखें, इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, अल्कीन्स अल्कीन्स सॉरी अल्कीन्स और फिर हमारे पास अल्काइन्स, तीनों की हमने इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन मेथड्स इंपॉर्टेंट है और केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। और इस तरीके से हमने अल्कीन्स में भी अल्कीन्स की बात करें इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन और फिर केमिकल रिएक्शंस, फिर अल्काइन्स की बात करें प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन प्लस इंट्रोडक्शन, राइट? तो ये हमारे हो गए कितने 12 यूनिट्स। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री, है छोटा-सा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, राइट? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा यूनिट है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमने 4 मेजर 5 मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड, चौथा न्यूक्लिक एसिड, पाँचवा हमारा है विटामिन। 5 मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासेस जो हैं, क्लासेस के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर इवन मोर इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पोर्शन का, क्योंकि इसके अंदर पेप्टाइड सॉरी पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होती है और वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लिपिड। लिपिड इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सोर्सेज एंड यूजर्स फिजिकल लाइनें या 5 हैं, वो आप देख लेना है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स। न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स से इम्पॉर्टेंट है दोनों में से विटामिन। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए है, लेकिन उसकी यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर में से कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्रोटीन्स फिर इम्पोर्टेंट, फिर हमारे पास विटामिन्स और विटामिन्स इम्पोर्टेंट है, राइट? तो 3 यहाँ से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस निकल गए। अच्छा जी, तो चैप्टर 14 नेक्स्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अगर बात करें तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की क्या है, 4 कंपोजिशन है लाइक जिसमें नाइट्रोजन गैसेस गैसेस के हवाले से, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है जी, मैंने कुछ पहले ही नोट डाउन करके रखे हुए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रीजन्स, एटमॉस्फेरिक रीजन के कैरेक्टर्स का मतलब है 4 रीजन्स हैं और चारों में से 2 की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, 2 की नहीं है। तो जो 2 की अवेलेबल है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर से दोनों में से जो इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि इसके अंदर ओज़ोन लेयर जो है वो एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है? उसके बाद पोल्यूटेंट्स और उसके टाइप्स प्राइमरी और सेकेंडरी, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी। कभी-कभार ये होता है कि छोटा-सा ऑप्शन शॉर्ट क्वेश्चन वाला दिखने वाला वो जो क्वेश्चन है उसको भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेश कर देते हैं। सोर्सेज़ ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, उसमें एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? कार्बन एयर पोल्यूटेंट है, उसके बाद हमारे पास कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र अगर मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो ये सारे एयर पोल्यूटेंट्स कंसिडर होते हैं, उनके ही हमने सोर्सेज़ देखने हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये किस तरीके से इसके जो सोर्सेज़ हैं, वो हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
उसके बाद ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ऑलरेडी मेंशन्ड। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। CO इज एन एयर पोल्यूटेंट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपको जगह नहीं पता है कहाँ पे है तो ये मैं आपको बता सकता हूँ इन द वीडियो। यूज ऑफ कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये येलो बॉक्स में। इसके बाद CO इज लाइफ गैस, ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सल्फर की ऑक्साइड, ये भी एयर पोल्यूटेड है, ठीक है, इसके भी सोर्सेस पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अगर आएगा भी तो डेटा उतना ही लिखना है, शॉर्ट में भी उतना लिखना है, लॉन्ग में भी उतना ही लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन ना हमेशा बोनस आते हैं अगर आ जाए तो। ठीक है, लाइनें दो ही हैं, अगर गलती से वो लॉन्ग क्वेश्चन में डाल देंगे तो 4 से 5 मार्क्स का होगा, दो का हुआ तो फिर आपको 2 मिलेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पोल्यूशन कंट्रोल, ये बॉक्स के अंदर था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड रेन एंड इफेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर 2। और उसके बाद ओज़ोन लेयर डिप्लीशन कैसी होती है और उसके इफेक्ट्स, लॉन्ग क्वेश्चन। इंसिनरेशन इज इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट। यहाँ तक आपने देख लिया इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। आज मेरी थोड़ी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही है तो थोड़ा सा लो में रुकावट है, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट, राइट। हम इंशाल्लाह इसको बस कवर ऑन करेंगे। तो chapter 15, water. Next is water. Water is very important chapter in a sense of long questions. Very, very important chapter, right? Introduction, properties of water. Long question है but not very important. Water as a solvent, important long question, क्योंकि water as a solvent कैसे है? दो रीजंस की वजह से। अच्छा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि वो पोलर नेचर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दोनों को इकट्ठा उठा के वो लॉन्ग क्वेश्चन में ये डाल सकते। तो इनमें से चांसेस हैं पोलर नेचर के, क्योंकि पोलैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो पोलैरिटी है उसका क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर दोनों आते हैं तो आप अल्टीमेटली लिखते हैं तो पढ़ेंगे ही। उसके बाद सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर प्लस इक्वेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी एंड परमानेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन, राइट। ये मतलब चैप्टर सारा इंपॉर्टेंट है। उसके मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस, और हार्डनेस के जो मेथड्स हैं ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, दोनों के दोनों। टेम्परेरी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है? टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग मेथड or the Clark's method. Next is permanent hardness, that is removed with washing soda or sodium zeolite, right? So, it's all about the long questions. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से ना रीडिंग वाला कंटेंट आ रहा है, सारा रीडिंग वाला कंटेंट है। कौन सा रीडिंग वाला कंटेंट है? दिस इज द रीडिंग्स कंटेंट। कंटेंट वाटर पोल्यूशन क्या होती है, उसमें फिर इंडस्ट्रियल एफluents क्या हैं, डोमेस्टिक एफluents क्या हैं, एग्रीकल्चरल एफluents क्या हैं। अगर आप इनके इंपॉर्टेंट पूछें मुझसे तो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल are more important as compared to domestic one. Then waterborne diseases, long question important. Next, prevention of water diseases, not an important question, but a short question. Chemistry of swimming pool cleaning, important short question. Right? Now, the last question, very, very important. Water or chemical industry, ये भी जो है ना वो क्या कहते हैं रिश्तेदार है। तो जितना इम्पोर्टेंट ये वाला है वाटर वाला, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा केमिकल इंडस्ट्री है। इंट्रोडक्शन, इसके अंदर से दो बेसिक लॉन्ग क्वेश्चंस और जहन में रखना। वो दो बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन पहले ही बता रहा हूँ। एक सॉल्वे प्रोसेस, दैट इज सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा यूरिया के प्रोडक्शन हैबर्स प्रोसेस के थ्रू। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट टेकन वाले होते हैं। उसके बाद मैं आपको ओवरऑल इसकी तरतीब समझाता हूँ जो कि उधर से भी लॉन्ग बन जाएंगे। इंट्रोडक्शन है, बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में डेफिनेशन आती है, गैंग है और है मेटलर्जी है ये सारी। उसके बाद मेटलर्जी के स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स हैं ये तरतीब आप गौर से समझना। पहला स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकंड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट मेटल, थर्ड इज रिफाइनिंग ऑफ दैट मेटल। तो आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे उसकी सफाई करना।
अब कंसंट्रेशन के आगे सब मेथड्स हैं 3, उन तीनों में ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्स रोटेशन, नेक्स्ट इज़ एक्सट्रैक्शन। जब आपके पास कंसंट्रेट हो जाएगा तो एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? रोस्ट करके स्टेप, उसके बाद की नेक्स्ट मेल्टिंग होती है, फिर वैसे मत किया जाता है। फिर हमारे पास मेटल मिल जाता है, यहाँ तक हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर मेटल को हम क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होती है, एक ही मेथड है। तो मे बी अब आप पार्ट्स देख रही हो तो हो सकता है ये वाला पोर्शन मेरे नज़दीक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन, पहला हेबर प्रोसेस, दूसरा सॉल्वर प्रोसेस, फिर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ और उसके स्टेप्स, उसके मेथड्स। ठीक है, एंड फिर हमारे पास नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक फर्टिलाइजर, ये बॉक्स के अंदर क्वेश्चन अवेलेबल है, पढ़ा नॉर्म करके। उसके बाद पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम के अंदर है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ? उसके अंदर क्रूड ऑयल की शॉर्ट क्वेश्चनिंग छुपा हुआ है। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया है जी, बॉइलिंग पॉइंट पे उसे हीट किया जाता है, जो चीज़ पहले बॉयल होगी वो फ्रैक्शन हम सेपरेट कर लेंगे और उसका एक बॉक्स है। ये भी इम्पोर्टेंट लॉ क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। इफ़ यू फाइंड समथिंग misconcepted तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, इंशाल्लाह यू वुड बी रिप्लाई इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।